स्वागत है दोस्त आप सभी का हमारा जय महाकाल राशिफल चैनल में रोज की तरह एक नई वीडियो लेकर आए हैं। हरतालिका तीज की आगे दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आज हरतालिका तीज के दिन में आपको श्रवण कराने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा हो। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से मनाया जाता है। बंद हो जो मनुष्य भी हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं उनका जीवन सुखमय हो जाता है। बंद हो कहा जाता है कि इस को महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती है। इस व्रत को सभी भक्तों में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत में जल रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर की सत्य के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल, कपड़े भेजे जाते हैं। बंद हो जो महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रखती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और कुमारी लड़की क्यों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। बंधुओं हरतालिका तीज के दिन श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। गणेश जी, पार्वती जी और शिव शंकर भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और फिर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद हाल ही में की और भगवान शिव और मां पार्वती की आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। बंद हो अब मैं आपको सुना रही हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा। भोले शिव शंकर भोलेनाथ की जाए। माँ पार्वती की एक बाहर भोले शंकर माँ पार्वती से बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर विधि की मांग की। विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बिसात की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण के समय विधि क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज में भगवान विष्णु कहने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आप किसी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं आपकी जाए चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो सारे क्लेश दूर गए हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, शीरमाल, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्णन करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो साक्षात ब्रह्मा है। ये महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी वाले पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी बुद्धि पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे यहाँ के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध के बाद जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सक्रिय ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मेरे सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्रांत छूट देने के अतिरिक्त कोई भी उपाय शेष न बचा। तुम्हारी थी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में धीरे से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें।
सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज बिना न पाए वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य यही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य बिना रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी ही टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तो बस्तर से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ली गई। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों से यह भी जांच में खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तो बच्चा का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज ने अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई और मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी। मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जिसे करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। ही पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और सच्ची आस्था से करना चाहिए। बोलो, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती और भोलेनाथ जरूर लेकर, इससे आपकी हर इच्छा पूरी हो।